हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं। बच्चे जल्दी से ही चले गए थे फर्स्ट राउंड में। आज गुड्डू घर पर है तो आज पूरी जिम्मेदारी आ गई है चिंकी के ऊपर छोटे बच्चों का ध्यान रखने की। आरू सारूसी तो दोनों एक साथ एक क्लास में रहते हैं तो उनका ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन नंदनी जो है उसका रहता है। अगर किसी भी टीचर का फोन आ जाए तो ऐसा लगता है कि नंदनी के लिए स्कूल से फोन आ गया कि नंदनी को ले जाओ। लेकिन अभी जो है 2 दिन तक आए लगातार फोन, अब नहीं आ रहे। 9 बजे पूरी तेज आंधी आई हमारे यहाँ से, बारिश नहीं आई लेकिन गर्मी आज भरपूर है। जैसे कि कई दिन से मौसम अच्छा खासा हो गया था, बीच में गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी जो है पूरा अस्त व्यस्त है मामला। ये देखो कितनी धूल मिट्टी है पूरे घर में। एक बार तो झाड़ू लगा भी दी थी, लेकिन फिर सुबह के टाइम में से हवा चला है ना, उधर का एरिया कच्चा है तो पूरी धूल मिट्टी अंदर की साइड ही आती है। ये अब आई है हमारी लड़ियाँ फुल्लों वाली माला घर से, और वो भी जाके पिताजी को लानी पड़ी। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये अभी ऐसे ही पड़ी हुई है बाहर ही। बाहर रखी तो ये खराब हो जाएंगी। आज गुड्डू को बोलूंगी वो ही सिंगवावेगी, क्योंकि उसने ही निकाल ली थी बैग में से। बैग में धोकर करके रख दी थी हमने। मैं और प्रीति करेंगे अब क्लीनिंग, और माँ जी भी यहीं पे है और देख रही प्रीति सही कपड़े तय कर रही है नहीं यदि गलत कर देते हैं कपड़ों की, क्योंकि प्रेस करने का तो टाइम कम लगे तो तय करके ही काम चलाना पड़ा है कपड़ों की। तो माँ जी कहाँ जा रही थी हम आपको बता देते हैं। माँ जी गई थी शामली, 3 दिन रह के आई। किस वजह से जा रही थी, किस काम के लिए जा रही थी, वो हम आपको टाइम आने पर सारी चीजें बताएंगे। वो भी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद माँ जी खुद बताएगी अपने मुंह से उस चीज को। और यहाँ पर जो है अभी कपड़ों की तय करके बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि किरकिरा हो रहा पूरा फर्श, बहुत ही ज्यादा धूल भर रही पूरे घर में। घेर की साफ सफाई हो चुकी है, चाचा जी नुगहरे। आज तो यहाँ भी बुरा हाल हो रहा था। फर्श धोने का वहाँ पे टाइम नहीं लग रहा। और वैसे भी हमारे जो पड़ोसी है वे अपना मकान बना रहे, कंस्ट्रक्शन का काम उनके यहाँ भी शुरू हो गया। जो उनका मटेरियल है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो धूल मिट्टी तो देखो, जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे ज्यादा होती है, तो ज्यादा सफाई करने का उस तरफ कोई फायदा नहीं है। और हमारा भी काम चल रहा। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा फिर साफ सफाई करके छोड़ दो। सोनल आंटी का कमेंट था कि तारा डूब रहा, अभी तो गृह प्रवेश नहीं होने का, लेकिन फिर भी एक बार पंडित जी से आपने पूछ लियो। वे कह रहे थे तो एक बार पूछ लेंगे। तो हम गृह प्रवेश के लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन बच्चे छुट्टी में आएंगे ना, नेचुरल उसमें रह के फील करना चाह रहे हैं। कह रहे हम तो उधर ही रह करेंगे। उमा होता है बच्चों का और कुछ नहीं है। जैसे कि शाम के टाइम जाके मैं इधर की सारी चीज भूल जाऊँ, उधर जाके खुरपा ठालू हाथ में, पर थोड़ा सा टाइम जो है उधर मैं जरूर देती हूँ शाम के टाइम। और देखो किचन गार्डन तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बंदरों का तो थोड़ा इलाज कल बांधा था, ग्रीस लगा दिया दीवारों पे, क्योंकि उन्होंने कल बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। सारे टमाटर कच्चे पक्के सब खा गिरे। मतलब टमाटर तो एक नंदनी ने खाया अब तक किचन गार्डन का, और किसी ने तो छुआ ही नहीं बिल्कुल भी। तो माँ जी से पूछते हैं क्या बनाया जाए आज। कड़ी, लस्सी का इंतजाम नहीं, दही के लिए दूध नहीं है जो दही जमा लेते। और कल पुलाव बनाया था दोपहर में, शाम के टाइम मूंग की दाल बनाई थी, तो मेरा कड़ी खाने का मन था। वैसे भी अब की बार तो इन सब का तो मन भर रहा। अमित की शादी में कड़ी खाई ना, कई दिन तक कड़ी चावल। प्रीति और गुड्डू ये तो छक गए। और अब पूछते हैं माँ जी क्या बनाया जाए आज। सब्जी तो बहुत रखी, बहुत सब्जी में तो ये दिमाग काम नहीं करता मतलब क्या बना हुआ है क्या। शिमला मिर्च है, टमाटर है, लौकी भी है। लौकी भी है। लौकी मारे वाला भी बड़ा हो रहा वहाँ से, पर उसकी तो लौज बनेगी। गाइस उसका मैंने इंतजाम कर दिया। उसे मैं प्रीति कल क्या कर गए थे, एक बहुत बड़ा बोरे से मैं उसे नू रखी आई थे। जैसा वो बढ़ रहा ना तो उसे रखाए थे ना, ऊपर से हल्की सी एक डोरी सी लपेटी आई थे, जिससे कि इसकी ग्रोथ ना रुके, टाइट नहीं कर पाए और बंदर को ना दिखे ना किसी को दिखे। वो हम इस तरीके से कर गए थे। मैं तो मानो सोच रही थोड़ी थोड़ी सी रबड़ डालने के थैली सी सीम लूं, जो भी कुछ लगे वो उसमें बढ़ता चला जाकर वो थैली सी उस पर बांध दी है ना, जरूरत है बच जाएगा बंदरों की। और भिंडी भी बढ़िया सा ग्रो कर रही। कल पालक और धनिया मैंने बो दिया था, आज खीरे बोने की बारी है। अरुण कह रही थी यार उसी तो खीरे तो मुझे पसंद है, मगर पसंद तो तुझे सारी चीज है। तरबूज भी बोना चाहिए, वैसे तरबूज खरबूज सब हो जाएंगे। इसका कहना क्या है, क्या मम्मी घिया हो तो घिया की लौज बनाओ पहले। हाँ घिया की लौज बनाओ, उसका घिया की लौज का इंतजाम करो। बर्फी बताओ। हाँ लौकी की बर्फी नहीं बनाई गया। तो चलो भाई अभी कुछ निस्तारण नहीं हुआ, सोचेंगे समझेंगे। और नाश्ते में मैंने बनाई थी 2 चीज, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, रोटी और उपमा। ये 3 चीज बनाई थी। मैं और प्रीति तो एक दिन उपमा खावे और एक दिन सुरसुड़ा खावे।
बस यो चल रहा हमारा। तो जिस दिन हम रोटी खा रहे उस दिन हमारा ढंग से ही नहीं बैठता। हमें पड़ गई आदत ऐसी ही खाने की, डाइट पे चल रहे थोड़े से हम, ऐसे ही खा रहे हैं बस। फर्क पड़ नहीं रहा, पड़ रहा फर्क गाइस, पड़ रहा फर्क। मैंने ऐसा वीडियो में देखी थी जब एडिट करी थी, जब पता चल गया था मुझे फर्क तो पड़ रहा एकदम तक। अपने आप पूरी महसूस हो करता, हल्का फुल्का तो महसूस हो रहा बॉडी में, ऐसा तो नहीं है नु ऐटते ही फिर रहे हम या नहीं। चलो भाई अपने आप ही पता चल जा खान पीन से हमारा शरीर कैसा काम कर रहा। हाँ सही बात है। तो भाई मेरी देवरानी की डिमांड है कि शॉपिंग करने के लिए चलो। कितने दिन हो गए मार्केट का मुंह देखो, और अभी तक अरविंद भैया भी नहीं आए। कितने दिन हो गए, जब गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी वे तो तभी आएंगे। 1 महीना हो गया। हाँ अब की बार 1 महीना हो चुका है। होली पे ही आए थे दिखे है ना, होली के बाद नवरात्रों में 1 दिन के लिए हाँ। जब आ गए ये भी हमारा कहीं काम में मन नहीं है, कहीं में मन नहीं है, कहीं में शॉपिंग करने में मन है, ना हमारा खाने में मन है, ना हमारा पहनने में मन देखो है। जब कोई दिमाग में टेंशन हो हम 3 दिन तक बाद में, जब भी कुछ होगा 3 दिन तक बाद में करेंगे, संडे तक बाद में। तो देखो जब कोई प्रॉब्लम आ जाना घर में, समस्या हो जा घर के किसी भी सदस्य के साथ में, देखो मन तो सबका ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा हाँ व्लॉगिंग का हमारा काम है तो ये भी करना जरूरी है। ऐसा हम छोड़ के भी नहीं बैठ सकते, रोजी रोटी है तो। रोजी रोटी है ये तो हमारी है। चलो देखेंगे, हर समस्या का समाधान है लाइफ में, कुछ ना कुछ उस चीज का भी समाधान निकलेगा। जो हमारे साथ में प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम में, पूरी फैमिली के साथ में है या प्रॉब्लम एक इंसान के साथ में नहीं है। मन तो कल तक बहुत परेशान है, बाकी ये कह दिया था अब संडे तक बाद में पता लग जाएगा जैसा भी कुछ होगा। परमात्मा सब कुछ ठीक ठाक रखे, ठीक ठाक रखा है, वही तो बात है। परमात्मा का ही हो, वो अपने हाथ पे खुश हो, बस। हमें तो यही सब कुछ है। और देखो माँ बाप तो हमेशा यही चाहे कि उसकी औलाद जो है खुश रहे, किसी भी हाल में खुश रहे। वे ये नहीं प्रेशर डालते माँ बाप की हाँ हमारी वजह तो दुखी हो गए, बस यही बात है। तो काफी देर से मैं इंतजार कर रही थी लाइट आने का, और अभी कपड़ों की धुलाई हो जाएगी शुरू। तो काफी सारे कपड़े थे और मशीन में ही हम लोग भर देते हैं, जैसे घर में संगवाना शुरू करते हैं। इधर उधर चारपाई पे अच्छे नहीं लगते पड़े हुए, सबसे पहले इसमें पानी भर देते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ऊपर की साइड से धूल मिट्टी जमी हुई थी, रात के तूफान ने तो इतनी बुरी हालत कर दी मेरी और प्रीति की। सुबह से क्लीनिंग में लगे हुए हैं लेकिन काम निपटने का नाम नहीं है। नहीं तो 11:30 बजे तक टोटली साफ सफाई का काम हम लोग निपटा देते हैं दोनों मिलकर। ये लड़ियां जो हैं पिताजी लेकर आ गए थे और अभी इनको रख देते हैं। प्रीति को मैं बोल रही थी इनको धोए या ना धोए, वो बोली कि बस ऐसे ही रख दो, फिर अगर जब भी हमें कोई भी चीज डेकोरेट करनी होगी तब धो लेंगे, उससे 1 दिन पहले निकाल के। मैंने उनको बैग में रख दिया था। आज मुझे ये कंबल धोना है, मेरे लिए टास्क जैसा है क्योंकि कंबल में पानी भरने के बाद में इतना वजन हो जाता है बहुत ज्यादा। उधर मशीन भी लगा दिया है तो फिर मैंने यहाँ पर एक पल डाला, उसके ऊपर कंबल, क्योंकि ये डबल प्लाई वाला कंबल है और इसमें पानी भरा। जब से हमने इसको यूज किया था तब से अब तक एक बार भी नहीं धुला क्योंकि इसके ऊपर कवर रहता था, लेकिन अब की बार बच्चों ने कवर उतार दिया था और कुछ दिन इसको ऐसे यूज किया तो इसमें थोड़ी सी स्मेल हो गई थी और ये अभी तक ऐसे ही रखा हुआ था। आपको पता ही है गाँव में कितनी भी सेफ्टी रख ले लेकिन चूहे जरूर होते हैं घर में, और चूहे तो मन चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं। अभी मैंने यहाँ एक वीडियो देखा था कि कंबल को कैसे धोया जाता है, तो फिर मैंने उसी तरीके से इसको फैलाया, इसके ऊपर सर्फ डाला पानी अच्छे से, और ये इतने अच्छे से साफ होता जा रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। माँ बोली कि इसमें तो चलो वो भी नहीं रहेगा। अभी प्रीति को मैंने बुला लिया था, इसको पलट दिया, फिर दोबारा से दूसरी साइड में इस तरीके से ही सर्फ डाला और हाथ से इसको मला, और ये देखिए अभी वाइपर मार दिया। इससे क्या होगा, अगर हम बुरुस मार दे तो इसका रुआं खराब होता है, फिर उसकी निवास भी नहीं आती। तो इस तरीके से हमारा कंबल जो है धुल कर तैयार होगा। अभी गुड्डू तो घर पर ही थी, मैंने बताया था आपको, मैंने कहा गुड्डू थोड़ी सी हेल्प कर दे बेटा, इसको जो है गोल गोल राउंड शेप में से लिपटवा दे, फिर इसके ऊपर हम लोग घूम लेंगे तो इसका पानी जो है हल्का हो जाएगा, इस तरीके से सारा पानी इसका निकल जाएगा। तो गुड्डू कह रही कि मेरे चलने से तो मम्मी इसमें एक बूंद पानी भी नहीं निकला। मैंने कहा जिसके अंदर ताकत होती है उस वही तो पानी निकाल सकता है। इस तरीके से दबा दबा कर फिर वो चली गई। मम्मी हर टाइम आप ऐसे ही बात करते रहते हो। बच्चे ना हेल्थी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जबकि हमारे घर में घी दूध जो है वो घर का ही होता है। थोड़ा होता है क्योंकि वो थोड़ा इसलिए लगता है, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन अगर ज्यादा कमी लगती है तो हम लोग आसपास से किसी के यहाँ से बांध लेते हैं, तो घर का ही लेकर आते हैं अपनी आंखों के सामने का। तो यहाँ पर ये देखो गुड्डू सोच रही थी मैं कैसे भी करके जो है इसका पानी निकलवा दूं, और अभी मैंने इसको बोला था ऊपर पानी भर गया था क्योंकि बैल लगी हुई है तो उसने बोलना शुरू कर दिया था। अभी प्रीति ने कंबल को चेयर पर रखवा दिया था। अभी यहाँ से ये सामान भी उठा देते हैं। साथ के साथ हमारा ये पल भी साफ हो गया क्योंकि उस दिन हमने शक्कर छानी थी, ये इस पे पूरे पे मक्खी चिपक रही थी और मधुमक्खी भी आ गई थी, तो उसे मैंने वहाँ पर डाल दिया है। रेडा भी ढक गया क्योंकि वो धूप में ख़राब ना हो। और ये देखो अभी इधर का फर्श साफ़ कर देते हैं, कुछ पानी से कर दूँगी और जो कूड़ा करकट है जहाँ पर वहाँ पर झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। झाड़ू ना वो ढीली सी पड़ गई है तो इसलिए अच्छे से काम नहीं करती, तो मैं सोच रही रड कर बांध रखे और
और उनसे जो है गिल्ला करके उससे अच्छी साफ सफाई होगी। गुड्डू के पापा तैयार हो गए हैं, गुड्डू को लेकर जाएंगे डॉक्टर के। उसकी खाने की दवाइयाँ खत्म हो गई है, आइज का उसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी जो पढ़ने में दिक्कत आ रही थी उसे, क्योंकि आंखों में जो है अभी आइज उसकी जो है चश्मा भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो गया था आंखों में, बहुत ज्यादा जलन। और देखो मार्च अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा आंखों में होता ही है, सबकी दिक्कत आती है। ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे आजकल आंवला वगैरह खाना पसंद नहीं करते, ले भी आओ घर में। हम लोगों को तो शौक है, हम सारी चीजें खा लेते हैं, हम ऐसे नखरे नहीं दिखाते, लेकिन बच्चे आजकल के पसंद नहीं करते। तो इधर का एरिया भी क्लीन हो चुका है। कंबल धुलाई में मैल इतना निकला कि झाड़ू से समेटना पड़ रहा, और झाड़ू भी मोटी बड़े वाली देसी झाड़ू, उससे सरकारे इतना मैल निकला भाई। और नीचे बिछा के इस पे पाइप चलाया, एक सरफ की थैली लगी बस, और फिर इस पे को फिरे से गाते हुए जब जाके इसका मैल निकला। पता नहीं वाइपर लगाया, हाँ वाइपर भी लगाया भाई इस पे। आसान तरीका बता रही, मुझे लगा ये बहुत हार्ड, ये बिल्कुल आसान बता रही। खैर इसका काम है, इसे आसान लगा होगा, पर मुझे तो ये लग रहा था भाई आज पता नहीं क्या करेंगे इस कंबल के साथ। ऊपर तली हो रही है बिल्कुल, और रख दिया धूप में, खोल कर रखो से जब तो सूख गए हो। थोड़ा सा पानी नीचे का हल्का हो जाएगा ना, फिर इसे ऊपर फैलाया होंगे। अच्छा ये ट्रिक है, मुझे पता था कि इसे तुरंत ही फैला दें। पहले पानी निचोड़ते हैं भाई, ध्यान से सुन लियो, ये आसान तरीके में ही आता है ये भी। और ये भी प्रोसेस जो है इंक्लूड है इसमें ही। ऐसे ऐसे करके पानी निकाल लेते हैं पहले। हल्का हो गया, ये ओढ़ने में भी हल्का लगेगा। मुझे लग रहा था इसमें मैल इतना था, तभी तो मैं कहूँ वजन सा लगे कंबल में। डबल हो रहा था काम इसका। क्या बना दिया तुमने ये अजगर। पहले मैं और प्रीति सोचते हैं कि बाहर के जितने काम है वो निपटा देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हवा भी चलती रहती है। फिर 11 बजे के बाद में बाहर की साइड में खड़ा भी नहीं हो जाता। यहाँ पर चूल्हा भी साफ कर दिया था मैंने। माँ को हो गया टेलर की सिलाई पर डाउट, और सारे कपड़े जो हैं सिलाई में से निकल गए साइड वाली में। माँ इन पे पीको भी तो हुए हैं, जो पीको हो जाए इन पे तो ये सही हो जाए। इंटरलॉक जैसा बोल रहा है वो, दोनों तरफ की कपड़ा पकड़ के। गाँव के टेलर भी हो, ये चलता काम करे। अच्छा टेलर तो बड़े कर दे वो इंटरलॉक, हाँ। तभी को कर दे। हाँ और ये सीधी सिलाई मारी, अरे हटा या क्या सूट पहने था, क्या पता सूट पहनने का। अच्छा। सूट कर देती रहती नहीं पहले। कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, बस अंदर की क्लीनिंग रह रही, ऊपर भी साफ सफाई हो चुकी है। तूफान की वजह से पूरे घर में जो है धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी। खुले घर रहने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन साफ सफाई के लिए अच्छे नहीं होते, उनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले कंबल सोच रही थी सेकंड फ्लोर पर लेके जाऊंगी, लेकिन फिर हमने आइडिया लगाया कि चारपाई खड़ी करते हैं और आधा तार पे आधा चारपाई पे। कंबल हमारा एकदम निखर चुका है, मानो गहरी वाकई साफ हो गया। डबल प्लाई का ना हो, और जब से हम 4 साल से उसे ओढ़ रहे, पहली बार हमने इसे धोया। तो बाहर धोने पे इसलिए विश्वास नहीं है, पता नहीं कैसे पानी में धोया है क्या नहीं, तो इसलिए अपनी आंखों के सामने ही। वे छोटे कंबल हैं, वे तो हर बार हम लोग धो ही देते हैं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है साफ हो गए। और कितने दिन तक ये धोने की इंतजार कर रहा था, संदूक पर रखा था तय करा हुआ, क्योंकि इस वाले कंबल की सर्दियाँ तो काफी दिन की जा रही। अमित की शादी के बाद तो ये उड़ा ही नहीं गया। कुछ कपड़े पड़े अभी एक बार के, ये भी धुल जाएंगे। कपड़ों का काम ठाड़ा 2 दिन से। जब बच्चों की ड्रेस नहीं आई थी ना, तब तो हमें से लगे थे 4 कपड़े हुए हैं, बस सारा दिन वही पैरों जाग रहे थे। और अब ड्रेस अलग आई रोज की, और वैसे घर के पहनने के कपड़े अलग। कान्हा जी के भोग में से भोग लगाते हुए तो बस इधर की साफ सफाई रह रही, फिर बनेगा लंच। तो भाई पानी बीच बीच में काम में ब्रेक लगा के पीते रहना चाहिए, नहीं तो पानी की कमी आ जाएगी शरीर में, पसीना इतना बह रहा।